Hello everyone, welcome back to the channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज की वीडियो it's gonna be a very short video today, जिसमें मैं एक गैजेट के बारे में आपको उसके एक्चुअली रिपेयर और रिप्लेस के बारे में बताना चाहता हूँ. एंड द गैजेट एज यू कैन सी ऑन माई टी शर्ट हुक्ड अप, इट्स अ रोड वायरलेस माइक्रोफोन. सो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरी जो ये ट्रांसमीटर होता है वायरलेस माइक्रोफोन का, जो कि रोड कंपनी का है, ये मेरा ख़राब हो गया था. तो इसमें मैंने क्या क्या प्रोसीजर किया, यहाँ पे कैसे ठीक करवाया, रिप्लेस हुआ कि ठीक हुआ, क्या क्या होता है, किसको आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, और क्योंकि रोड का कंपनी का यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे कनाडा में जो आपको यहाँ पे ठीक कर सकता है, ठीक है, अगर आपका ये प्रोडक्ट ख़राब है. सो उसी के बारे में ये पूरी वीडियो है और हम वही डिस्कस करेंगे. सो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं और आई थिंक 15 to 20 स्टेप्स, मतलब एक स्क्रिप्ट मैंने रेडी करी थी जो कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस था और कहाँ कहाँ पे आपको जाके क्या क्या करना है. और ये पूरा जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक पॉइंट्स मिल जाएंगे. जो भी लिंक्स हैं, 3-4 लिंक्स इसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे आप जाके वो चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस आने वाली वीडियो में. तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा अलॉन्ग विद द लिंक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ये प्रोडक्ट वायरलेस गो माइक्रोफोन है रोड कंपनी का, जो मैंने दिसंबर 2020 में खरीदा था, ऑलमोस्ट 2 साल पहले, मतलब 1.5 साल कह लो, 1.5 साल पहले खरीदा था. तो अभी इसके साथ क्या हुआ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये प्रोडक्ट था जो कि अराउंड मैंने 300 कैनेडियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली, जितना मुझे ध्यान है, वो मैंने खरीदा था. इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट है. और दिसंबर 2020 में ख़रीदा था मैंने इसको. सो अभी इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसका जो ट्रांसमीटर है, इसमें 2, क्योंकि ये वायरलेस है तो इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर 2 मिलते हैं. इसका ट्रांसमीटर मेरा चार्ज नहीं हो रहा था. सो इसमें मैंने अलग अलग तरीके की USB C केबल्स ट्राई करी, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है USB A टू USB C, तो इसमें मेरे को लगा कि मेरी जो केबल है, चार्जिंग केबल है, दैट इज़ नॉट वर्किंग, यू नो. तो मैंने अलग अलग तरीके की केबल्स ट्राई करी, USB C केबल्स, इवन लैपटॉप चार्जिंग भी ट्राई करा, बट नन ऑफ देम वर्कड. सो मुझे लगा कि इंटरनली कुछ ट्रांसमीटर में इशू है डेफिनेटली, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं हो रहा था. मैंने 3 से 4 घंटे, इवन 10 घंटे तक लगाया उसको, बट उसका जो चार्जिंग था वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था. सो आई वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद इट, मे बी उसकी बैटरी में कुछ इशू आ गया है, ठीक है, क्या बोलते हैं. आई थॉट टू कॉन्टैक्ट रोड फॉर दैट. तो मैं ऑनलाइन गया, मैंने सर्च वगैरह किया रोड का. मुझे को पता चला कि उनके मोस्टली ऑफिसेज ऑस्ट्रेलिया और US में हैं, क्योंकि इनके साइट पे मैंने देखा तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं का था, ऑस्ट्रेलिया US का, तो लोकल नंबर से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते थे. बट बीइंग इन कैनेडा, आई वॉज लुकिंग टू get it repaired here only. Then I decided to contact road, ऑनलाइन जाके. तो अगर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनका कॉन्टैक्ट रोड की कंपनी पे जाके आप उनको वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो एक तरह का फॉर्म होता है जहाँ पे आपको सबमिट करना है, आपको अपनी एक सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. पे है रोड माइक्रोफोन का कॉन्टैक्ट सर्विस, मतलब यहाँ पे रोड सर्विसेज जो भी आपको अपनी क्वेरीज हैं, यहाँ पे आप अपना आके कर सकते हैं, ठीक है. मतलब आपकी जो भी है अपना आई एम कॉन्टैक्टिंग रोड बिकॉज आई हैव अ फॉल्ट विद माई प्रोडक्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है. ये सेलेक्ट करने के बाद विच प्रोडक्ट डज दिस रिलेट टू, सो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं जो भी आपका रिलेटेड होता है. तो मेरा वायरलेस गो था, वायरलेस गो ब्लैक, सो मैंने ये सेलेक्ट किया था. विच टाइप ऑफ फॉल्ट आर यू एक्सपीरियंसिंग, मैंने यहाँ पे, मुझे नहीं पता था सॉफ्टवेयर का है हार्डवेयर का है, तो मैंने अदर कर दिया था. प्लीज़ प्रोवाइड योर सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे अपना डालना होगा, आपको अपने माइक्रोफोन्स वगैरह में दिख जाएगा. ट्रांसमीटर का सीरियल नंबर अलग होगा और आपके रिसीवर का सीरियल नंबर अलग होगा. कंट्री मैंने यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है. आप अपना यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसमीटर अभी के लिए, नाम अपना डाल दीजिएगा, ठीक है. उसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी है आपका, ठीक है. उसके बाद अपना यहाँ पे पूरा मैसेज डिटेल में लिखना कि आपके मैसेज में क्या दिक्कत है. मैंने मैसेज में क्या लिखा था स्टार्टिंग इनिशियल में, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा, लिखा होगा, ठीक है. तो इसके बाद यहाँ पे आप एग्री करके
और यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपको रोड के सपोर्ट सेक्शन में आना और यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आएगा रोड की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई है, यू विल बी कॉन्टैक्टेड विद इन 72 आवर्स बाय द रोड टीम। मतलब 3 दिन के अंदर आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट हमें, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें मिल गई है। उसके बाद तो मैंने वो सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करी, उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट आया कि आपकी रिसीव हो गई है। कुछ दिन बाद मुझे 1-2 दिन बाद आई थिंक रिप्लाई बैक आ गया था जल्दी, दे वर प्रीटी क्विक इन दैट। सो मुझे रिप्लाई बैक आ गया कि we will like आपका since you being in Canada we would like you to contact our local distributors in Canada, जो कि जिसका नाम है ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म फॉर ADI। सो ये बेसिकली क्यूबिक में बेस्ड हैं। सो इन्होंने मुझे, रोड ने मुझे बोला, रोड कंपनी ने, कि आप इनको जाके कांटेक्ट करें, दे आर आर लोकल ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कनाडा। सो मैंने उनको कांटेक्ट करा। रोड ने मुझे उनका लिंक भी दिया था ऑडियो ADI का, कि आप इनको जाके यहाँ पे आप अपना कांटेक्ट करें, ईमेल एड्रेस वगैरह भी दिया था। सो ADI जो कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं रोड के, उसमें एक आदमी है क्रिस, ही इज़ द मेन गाय हु विल बी हैंडलिंग ऑल योर क्वेरीज जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड ही विल डील विद योर issue very nicely. So he was very patient enough to understand your problem and suggest you the best solution for that. मतलब क्या वो वहीं पे आपका प्रोडक्ट ठीक हो सकता है कुछ चीज़ें करके, या आपसे वो मंगवाएगा और वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में ठीक करवाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे मुझे रोड ने बोला कि आप उनको कांटेक्ट करो, तो फिर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने ईमेल करे, तो ईमेल भी अभी आपको स्क्रीन पे 2 ईमेल्स दिख रहे होंगे, एक एक करके आप दोनों में करने, फर्स्ट देखना, पहले ईमेल में करना, अगर कोई रिप्लाई बैक नहीं आता तो दूसरे वाले में ट्राई कर लेना, और अगर कहीं से भी नहीं आता है कोई रिप्लाई, आई एम श्योर समवन विल कम बैक टू यू, और फिर वो फर्दर डिटेल्स आपको भेजेंगे कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो अगर दोनों ईमेल में से नहीं आता है तो आप इस लिंक पे जाइएगा जहाँ पे ये ADI कंपनी का सर्विस पोर्टल है, यहाँ पे अपनी सर्विस रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद आपकी वो सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट होती है। उसके बाद वारंटी के लिए आपको यहाँ पे आना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, नाम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको वही सब पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट है आपका, किस चीज़ की वारंटी है, सीरियल नंबर आपका क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ से आपकी वारंटी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगी, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको ADI आगे चल के काम आएगी। कहाँ पे सबमिट करनी है ये मैं आपको बताऊँगा। ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल के सर्विस पोर्टल पे आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद ये इनका सर्विस पोर्टल है ADI का। सो यहाँ पे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, ईमेल, पासवर्ड, नाम वगैरह, टेलीफोन एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको वो लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जाके सर्विस रिक्वेस्ट उनकी सबमिट करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। इवन आप यहाँ पे भी उनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट, यू कैन कॉल देम एंड आस्क क्रिस्टोफर, सो ही इज़ द मेन गाय हुम यू हैव टू कॉन्टैक्ट, और ईमेल भी आप इस पर कर सकते हैं। तो इन सब के भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ADI का सर्विस पोर्टल। अगर आपको ईमेल्स वगैरह के थ्रू नहीं करना, डायरेक्ट अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, इशू रिक्वेस्ट जो आपकी होती है, सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपके ADI के पोर्टल पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका रोड के गैजेट्स का इशू है, ठीक है। सो आई नो अबाउट दैट कि ये रोड के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कनाडा में, ADI ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, इसलिए मैं रोड के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो दूसरे कोई और प्रोडक्ट्स के लिए भी करते हैं, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रोड। उसके बाद जब आप वो रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे अपनी ADI की सर्विस पोर्टल पे जाके, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद ईमेल आएगा जिसमें आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस या जो भी फर्दर चीज़ें आपको करनी है वो आपको लिखी जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ADI पे सर्विस रिक्वेस्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लेना कि आपकी वारंटी है प्रोडक्ट की, ठीक है। वो वैसे भी आपका प्रोडक्ट सही कर सकते हैं, पर अगर आपके पास वारंटी होगी प्रोडक्ट की तो आप डेफिनेटली क्या बोलते हैं उसको, फ्री में सॉल्व करा पाएंगे अपना इशू। जो भी आपका प्रोडक्ट का रिलेटेड है आपको फ्री में उसको
ठीक हो सकता है। सो मेरे पास मैंने आई थिंक वारंटी मेरे को रोड की तरफ से 2 साल की मिली थी, मैंने चेक करा, बट मैंने क्लेम नहीं करी थी वारंटी। सो वारंटी के सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, तो मैंने उस टाइम क्लेम नहीं करी। सो आई रियलाइज़ कि मैंने फिर चेक किया कि क्या मैं अभी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 साल अभी मेरे प्रोडक्ट को नहीं हुए थे। सो उसके लिए मैंने फिर, जैसे आप लिंक देख रहे हैं अभी आपने, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाइएगा और अपनी वारंटी अपने रोड प्रोडक्ट के लिए क्लेम करिएगा। और अगर आपका वो आई थिंक 2 साल का मिलता है वारंटी, तो मेरा 2 साल का था, तो मेरा 2022 दिसंबर तक चलना है। सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा चीज़ प्रोडक्ट उसमें था, नहीं तो मेरे को पूरा एकदम नया गैजेट ही लेना पड़ता, जो कि आई थिंक 300-350 कैनेडियन डॉलर का हो रहा है, राइट। सो ये आपको वारंटी, आप अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हुए वारंटी के लिए, ठीक है। तो ये वारंटी के आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक ट्रांसमीटर का, एक रिसीवर का, दोनों को लीजिएगा। और जब आप ADI की सर्विस पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी ये चीज़ें डालने का, ठीक है। जैसे कि वारंटी सर्टिफिकेट्स आपके हो गए, तो दोनों के आप अलग अलग डालिएगा। और उसके बाद मैंने अपने जो मेरा करंट प्रोडक्ट है, जिसमें जो इशू आ रहा है, चार्जिंग नहीं बढ़ रही है, वो भी मैंने उसकी एक इमेज डाल दी थी वहाँ पे कि ये इशू है, क्योंकि उसमें दे गिव यू एन ऑप्शन टू अपलोड सम स्क्रीनशॉट्स और इमेजेस सो दैट उनका अच्छे से वो इशू सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो वो सबमिट करने के बाद मेरे को कुछ देर बाद ईमेल आया कि ADI की तरफ से, स्पेशली क्रिस्टोफर बंदा था, उसने मुझे बोला कि आपका इशू मतलब हम वहाँ से नहीं सॉल्व कर सकते, सो यू हैव टू सेंड योर प्रोडक्ट टू अस, ठीक है। सो उसमें पूरा रिटर्न इंस्ट्रक्शन वगैरह था कि कैसे आपको भेजना है यहाँ पे, ठीक है, और आपको हमें भेजना पड़ेगा रिटर्न, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आप हमसे ठीक हो सकता है या फिर रिप्लेस होगा। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है भाई, इसको भेज देते हैं प्रोडक्ट को। सो फिर मैंने व्हाट आई डिड वाज आई सेंड द प्रोडक्ट टू देम। सो मैंने कनाडा पोस्ट के थ्रू भिजवाया टोरंटो टू क्यूबिक। थोड़ा सा छोटा सा इंश्योरेंस भी ले लिया था कि अगर कुछ $100 का इंश्योरेंस मैंने ले लिया था कि अगर मेरा कुछ प्रोडक्ट मिसप्लेस वगैरह कुछ हो जाता है, कहीं टूट जाता है, सो आई विल बी गेटिंग $100 बैक। सो वो इंश्योरेंस मेरे को आई थिंक इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट मिला के $17 तक का पड़ा था कनाडा पोस्ट के थ्रू। सो आप उसको भिजवा सकते हो, और आई थिंक 2 या 3 दिन में उनको रिसीव हो गया था। सो मैं क्रिस्टोफर से ईमेल के थ्रू भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा था, एंड ही वाज सो पेशेंट एंड ही वाज सो नाइस कि वो मेरे हर ईमेल का तुरंत से तुरंत रिप्लाई करता था। लाइक आई वाज आस्किंग हिम कि जब तुम्हें रिसीव हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि यू हैव गॉट इट। सो ही वाज काइंड इनफ कि उसने मुझे हर एक चीज़ की अपडेट देता रहा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने उसको इस जर्नी के थ्रू पूछे थे क्रिस्टोफर को, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे, सो आप लोग को भी हेल्प हो। और अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, देन यू कैन ऑल्सो आस्क हिम, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि सिंस माई प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी आई शुड नॉट बी चार्ज एट ऑल, राइट। सो ही सेड या इट्स इन योर वारंटी, सो यू वोंट बी चार्ज्ड, ठीक है। इवन आपको वो प्रोडक्ट अगर रिटर्न करके भी देंगे, उसमें भी आपका वो कवर होगा। सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, मतलब जो वहाँ से आपको पार्सल कर रहे हैं वो, उसका भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट वारंटी में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डू यू वांट मी टू, मैंने उनसे पूछा डू यू वांट मी टू सेंड द वारंटी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द माइक्रोफोन। उन्होंने कहा नहीं, एज यू ऑलरेडी सेंड अस द सॉफ्ट कॉपी, सो वी डोंट नीड इट। तीसरा क्वेश्चन, डू यू नीड माई एड्रेस सो दैट यू कैन रिटर्न द माइक्रोफोन्स। सो एड्रेस, जब आप सर्विस पोर्टल पे जाके ADI की रिक्वेस्ट डालते हो, ये माइक्रोफोन ख़राब हुआ है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, सो वो एड्रेस उनके पास वही वाला वो समझते हैं जो आपने उनकी सर्विस रिक्वेस्ट पे डाला था, सर्विस पोर्टल पे डाला था एड्रेस, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट वापस रिटर्न होके आए। सो मेक श्योर करना जब आप एड्रेस डाल रहे हैं तो वही एड्रेस डालना जहाँ पे आप प्रोडक्ट को रिसीव कर पाए, ठीक है। सो ऑल्सो चौथा क्वेश्चन, ऑल्सो आई विल बी सेंडिंग यू बोथ द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर सो दैट यू कैन टेस्ट बोथ, क्वेश्चन मार्क, यस। उन्होंने कहा ओके, वेल गुड इनफ, सेंड अस बोथ, पूरी किट भेज दो एक्सेप्ट द केबल्स वगैरह जो भी है, ट्रांसमीटर और रिसीवर मैंने दोनों भेजे थे। एंड फिर मैंने लास्ट में पूछा शुड आई सेंड द USB केबल्स एज वेल, जो चार्जिंग के लिए होती है, मे बी शायद आप चेक कर लो कि USB केबल की वजह से चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वी डोंट नीड दैट, यू जस्ट सेंड अस द वायरलेस किट विदाउट एनी एसेसरीज, वी जस्ट लुकिंग फॉर माइक्रोफोन्स, जैसे दैट इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे गया, प्रोडक्ट हुआ, आई थिंक 4 से 5 दिन उनको लगे। आई थिंक उनको वेडनेसडे या थर्सडे रिसीव हुआ था अर्ली मॉर्निंग, और मंडे तक
बिकॉज वर्किंग डेज 2 ही बचे थे, फिर मंडे को मुझे रिप्लाई आ गया था कि योर प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, सो वी आर प्लान टू रिप्लेस इट विद द ओरिजिनल वन। सो मेरे को न्यू ओरिजिनल वायरलेस गो किट मिल गई थी, शिप हो गई थी। उन्होंने क्रिस्टोफर से मैंने ट्रैकिंग नंबर भी पूछ लिया था, तो मेरे को वो ट्रैकिंग नंबर भी उसने दे दिया था। एंड थोड़ी देर बाद जब अपने आप ही उनकी तरफ से मुझे ईमेल भी आ गया था कि ये आपका शिपिंग हो रहा है और ये आपका ट्रैकिंग नंबर है एंड यू कैन ट्रैक इट, राइट। सो जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरी न्यू वायरलेस गो किट ADI ने भिजवाई, जो कि रोड का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है कनाडा में। एंड yeah, so that was all about this video ki how was the process, how it all went to get my stuff replaced with a new one, and all the process was very smooth. Within 7 working days mein mera issue resolved hua tha and I was having the new wireless go kit, as you can see in this video, right? So I hope ye video aap logon ko help kari hogi. Yeah, keep watching Talk of the Town, and I'll be coming up with few more important videos for you guys out there. So take care of yourself and your close ones and your health as well. Okay, see you, take care, bye.